43 you had, I didn't hear any, but I had just let me know. You go to that. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू में। दोस्तों, इस तेजी से विकसित होती हुई दुनिया में हमें भी ग्रो होने के लिए एक ऐसी लैंग्वेज की जरूरत थी ही जो पूरी दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। और ऐसे में अंग्रेजी आज की दुनिया में वो लैंग्वेज बन चुकी है जिसके बिना कोई अच्छी जॉब मिलना, कोई अच्छी लाइफ पार्टनर मिलना या कोई भी अच्छा लाइफ एक्सपीरियंस में भी नॉर्मली लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और ऐसे में बहुत से टीचर, बहुत से साइकोलॉजिस्ट भी किसी भी लैंग्वेज को जल्दी कैसे सीखें, 3 दिनों में 30 दिनों में कैसे सीखें जैसी बातें बताकर हमें ग्रामर की ओर ढकेलते हैं। एक्चुअली में हम कैसे किसी कम्युनिटी से, किसी बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा किसी कम्युनिटी के एक्सपीरियंस से उसे ऑब्जर्व करता है, उसी तरह से किस तरह से हम बहुत कम समय में नेक्स्ट लेवल में इंग्लिश सीख सकते हैं, इसे जानेंगे। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल को और किसी नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें 4 ऐसे पिलर्स को समझना जरूरी है। उस लैंग्वेज को पूरी तरह से सीखने के लिए कि आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग से गुजरना जरूरी है। मतलब ये 4 अलग तरह की इंद्रियां हैं। रीडिंग, किसी लैंग्वेज को आप किस तरह से पढ़ रहे हो। लिखते वक्त आपको सोचने का मौका मिलता है, आप उसे एज ए लिटरल वर्ड में देखते हो, उसकी स्पेलिंग और किस तरह से आप किस जगह क्या लिख रहे हो उसे समझते हो। लिसनिंग में कि कोई कैसे बोल रहा है, उसकी पंक्चुएशन कैसी है, कल्चर में लोग अपने फीलिंग्स के इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करें। धीरे धीरे इस बात को आप स्लाइटली ऑब्जर्व करते हो, जिसकी वजह से आपके माइंड में छोटे छोटे डॉट्स ऐसे बनते हैं। और फिर स्पीकिंग, यानी इन तीनों हैबिट्स को कैसे आप ढालते हो उससे। और इस तरह से कोई भी किसी लैंग्वेज को सीखता है। इन चारों इंद्रियों को, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इन चारों तरीकों को अपने हैबिट्स में रखने के लिए इन 5 चीजों को अपने समझ में रखना जरूरी है। नंबर 1, रीडिंग इंग्लिश विद पंक्चुएशन। दोस्तों, ये एक शुरुआती और मजबूत तरीकों में से एक है। आप किस तरह से पढ़ रहे हो। किसी सेंटेंस में एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, इस सेंटेंस में आपको लग रहा होगा शायद कुछ पूछा जा रहा है, मतलब सेंटेंस के पीछे का भाव। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को उसे उसके भाव के साथ पढ़ेंगे और बोलेंगे और उसे उसी तरह से भी अपने दिमाग में रखेंगे तो वो भाव कम से कम आपको हमेशा समझ में आएगा। छोटे बच्चे भी यही करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप किसी बच्चे को डांटते हैं तो वो रोने लगता है क्योंकि उसे पता होता है कि कोई उससे नाराज है। बस उसी तरह से पंक्चुएशन को अगर आप रीडिंग में, स्पीकिंग में और अपने दिमाग में सोचने में अगर ख्याल रखेंगे तो आपको भी ये समझ में इतना आता रहेगा कि कोई इस बुक में पढ़ते वक्त आपसे कहना क्या चाहता है। लोग इंग्लिश आने के बावजूद भी उसे पंक्चुएशन के साथ नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो कुछ भी उन्हें आता भी है उसे भी कभी दुनिया के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और जो लोग पंक्चुएशन की पावर को जानते हैं वो लगभग सेंटेंस का आइडिया लगा लेते हैं, आखिर वहाँ पे क्या और क्यों लिखा हुआ है, फिर कोई क्या बोलना चाहता है। इसलिए जब पढ़िए, जब बोलिए, तब सेंटेंस के पीछे के भावों को भी सुनने की, समझने की कोशिश करिए और उसे एक्सप्रेस करिए। इससे आपकी शर्म भी हटेगी और आपको कितनी इंग्लिश आती है, कितनी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं, इस बात पर फोकस कर पाएंगे। वॉच डेली इंग्लिश कंटेंट। दोस्तों, कोई भी हॉलीवुड मूवी, वेब सीरीज, कोई एजुकेशनल कंटेंट, उन्हें इंग्लिश में भी देखने की कोशिश करिए। इंग्लिश गानों को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। भी लैंग्वेज अपने साथ एक नया एहसास, एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आती है। कंटेंट में लोग कुछ भी बोलते हैं तो उसके साथ ही वो बिहेव भी करके दिखाते हैं, जिससे उनकी पिछली कहानी जुड़ी होती है। पंक्चुएशन भी क्लियर होता है, किसी चीज की ओर उंगली दिखाकर इशारा भी करते हैं। तो बस अब अगर आप ऐसे 100 इंग्लिश कंटेंट को लगभग 2 घंटे से ज्यादा का हो, हर रोज देखिए, आपकी समझ इंग्लिश में आसमान छूने लगेगी। अगर आप अच्छी तरह से इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन बोलते वक्त आपको वर्ड ही याद नहीं रहता, तो ज़्यादा नहीं, आपको इंग्लिश कंटेंट सुनने की, देखने की या सुनते वक्त देखने की जरूरत है। धीरे धीरे आप बहुत ही आसानी से पूरी लैंग्वेज को कंज्यूम करने लगोगे। गेट अ सॉफ्टवेयर एंड ऐप और क्विक वर्ड अंडरस्टैंडिंग। तो कभी कभी किसी वर्ड को समझने में जब हमें कोई दिक्कत होती है और हम उसे गूगल में सर्च करने निकलते हैं तो हमें बार बार किसी शॉर्ट वर्ड के लिए टाइम लगता है और तब भी आपको फुल प्रूफ अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाती कि जो आपने बोला है वो दिखता कैसा है। इसके लिए कोई आप ऐप या फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए जिससे आप उसे क्विकली, जहां आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आप किसी सेंटेंस को रीचेक कर सकते हो
वहीं पर आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और इस तरह से आपका समय भी बचेगा और आपकी लर्निंग भी बहुत ही इफेक्टिवली बदलेगी। ऐप और सॉफ्टवेयर अपने साथ बहुत ही यूनिक फीचर्स लेकर आते हैं जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए। नंबर 4, राइट वन स्क्रिप्ट इन इंग्लिश डेली। दोस्तों, आपको अपनी लाइफ के बारे में या किसी इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में कुछ न कुछ लिखना ही चाहिए। इससे आपका माइंड सेट इधर उधर बिखरता नहीं है, कलेक्टिव बनता है और आप उसका फायदा ले पाओगे। इसलिए कुछ न कुछ रोज लिखिए। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज इंग्लिश में लिखिए, जिसे आप पहले बिना सोचे कि मैं कैसे लिखूंगा, कैसे क्या करूंगा, अपने फीलिंग्स को उस नोटबुक में इंग्लिश में शेयर करिए। फिर बाद में टाइम लगाकर ग्रामर का यूज करके रीचेक करिए, फिर उसी सॉफ्टवेयर का यूज करके उसे रीचेक करिए। अगर आप लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग इंग्लिश में केयरफुली करने लगोगे तो आप इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत कम समय में एक बेहतर इंग्लिश सीख पाओगे। नंबर 5, डू सम क्विक स्पीकिंग प्रैक्टिस इन इंग्लिश। और फिर इन सभी प्रैक्टिसेस के साथ साथ आप कोई डीप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं, सिर्फ 30 मिनट इंग्लिश को अकेले किसी कमरे में बोलिए और बस बोलिए। गलत सही शुरुआत में ध्यान मत दीजिए, बस 30 मिनट तक बोलिए। कि जब आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो शुरुआत में आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगे, क्योंकि सारे वर्ड एकदम से आपके माइंड में कनेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब आप हिम्मत करोगे और धीरे धीरे 30 मिनट तक बोलने का एक अच्छा एक्सपीरियंस बना लोगे तो आप इंग्लिश को आसानी से मास्टर करने लगोगे। बस आपको रोज शॉर्ट टर्म इंग्लिश प्रैक्टिस करना है। दोस्तों, जो मैंने इंग्लिश सीखने का फ्रेमवर्क आपको दिया है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है। अगर आपको इससे कोई फायदा हुआ हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। यूनिक और इफेक्टिव आइडियाज को फिर मैं बहुत ही छोटी छोटी मगर आपको और शेयर करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपकी इंग्लिश का कोई जवाब नहीं होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। मैं हमेशा ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू को। और अगर पसंद आई है ये वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।